दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर कोई देता है। आखिरकार दोस्तों, बेटी बचा कौन रहा है? आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं काफी बहनें खड़ी हुई हैं और हम सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में मौजूद हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत सरकार भी मुहिम चला रखी दहेज मुक्त पर। वो भी सरकार अपनी खरी क्यों नहीं उतर पाती? क्या संत रामपाल जी महाराज ही उतर पा रहे हैं? आइए जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी? सीमा दासी। दहेज के बारे में आप क्या कहें? परमात्मा ही दया से दहेज मुक्त शादी होती है। 17 मिनट में परमात्मा की शादी हो जाती है। न लेते हैं दहेज, नहीं देते हैं। परमात्मा दया से परमात्मा के अनुसार चलते हैं। ये आप बताइए दहेज के बारे में। जी, हमारे गुरुजी ने ये शिक्षा दी है कि मतलब ना दहेज लेना ना देना, ताकि माँ बाप पे लड़कियां बोझ नहीं है। पहले मार दी जाती थी, अब कोई लड़की बोझ नहीं है माँ बाप पे। आज भी माँ बाप तो आज भी बोझ मानते हैं। मानते नहीं, हमारे गुरुजी में कोई नहीं बोझ मानता है जी। बिना दहेज रही शादियाँ होती हैं, सिर्फ 17 मिनट में समाड़ी होती है। ना कोई लेन देन दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। सिर्फ कुछ नहीं लिया जाता। कुछ नहीं लिया जाता है। ये आप बताएं आप। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दहेज रहित विवाह होता है मेरे यहाँ। जैसे देवी देवताओं के बारे से 17 मिनट में रमैनी होती है, सभी देवी देवताओं की तरीके से शादी होती है। पहले आडंबर वाली चीजें सारी परमात्मा ने खत्म कर दी है। घोड़ा है, बैंड है, बारात है, ये सब कुछ खत्म कर दिया है। मालिक की दया से 17 मिनट विवाह संपन्न होता है। कोई आडंबर नहीं है इसमें। कोई आडंबर नहीं होता। कोई आडंबर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के युग में बेटियां बोझ हैं। लोग बेटियों को मार दिया जाता है दहेज की वजह से और परेशान किया जाता है। हमारे परमात्मा 17 मिनट में रेमेडी करवाते हैं। दहेज मुक्त विवाह, बिल्कुल कोई दहेज लेन देन नहीं किया जाता है। रेमेडी हुई है अभी 29 सितंबर को हुई है। कोई दहेज ना लिया गया है और ना ही हमारे भगत जी ने कोई दहेज मांगा था। और बिल्कुल दहेज मुक्त रेमेडी है, यही परमात्मा का मिशन है। दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? दहेज इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि बेटियां दहेज की वजह से लोग बोझ समझते हैं, पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए बेटियां बोझ नहीं होंगी। सबको समान माना जाएगा और ना ही उन परेशान किया जाएगा। और जैसे कि आजकल के युग में मतलब जो अमीर माँ बाप हैं वो अपने अच्छे घर में बेटियों की शादी करते हैं दहेज देकर, और जो गरीब हैं वो अच्छे घर में नहीं कर पाते हैं। तो ना ही बेटियां आगे बढ़ पाती हैं और ना ही वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी पाती हैं। और जब दहेज नहीं लिया जाएगा तो परमात्मा की जैसे हमारे यहाँ पे संत रामपाल महाराज जी, चाहे ना जात पात का भेदभाव होता है और ना दहेज होता है। संत रामपाल महाराज जी चला रहे हैं ये। उनकी शिक्षा आप लोग को कौन देते हैं? परमात्मा देते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल महाराज जी बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए और को ही दहेज मुक्त ही शादी करनी चाहिए। यही हमारे परमात्मा का मिशन है। दहेज का ऊपर हमारे कर्जा चल लग जाता है, वो अगले जन्म में हमें कुत्ते गधा बन के बैल बन के अदा करना पड़ता है। इसलिए हम ना अपने ऊपर कोई कर्जा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के वो जो बीड़ा दहेज मुक्त विवाह का उठा रखे हैं, पूरे भारत में क्या लागू हो पाएगा? आइए जानते हैं। अब बताइए कैसे? तो मर्यादा में रह के सब कुछ हो सकता है। बेटियां सुखी रहेंगी। पहले ये दुनिया का पैसा खर्च करते थे, ठीक है, दुनिया का दहेज देते थे, अच्छा घर ढूंढते, परिवार ढूंढते, फिर भी बेटियां सुखी नहीं रहती थी। उन्हें मारपीट करा जाता उनके साथ और पीड़ित किया जाता था, जला दिया जाता था, परेशान किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा के मार्ग में रमैनी होती है शुद्ध सागर तरीके से और कोई आडंबर नहीं है इसमें। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत में आपका जो ये नियम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, ये लागू हो पाएगा? जी सर, हो जाएगा ऐसा ही। मालिक की दया से नियम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, हो जाएगा। क्या बताइए? रामपाल जी महाराज दिन पर दिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं। गुरु जी से ज्ञान के द्वारा लाखों लोग जुड़ रहे हैं और वो जब दिन पर दिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसी तरह दहेज मुक्त विवाह हो जाएंगे तो ये सब मिशन खत्म हो जाएगा। आप ये बताइए, बेटियां अब बोझ नहीं रही माँ बाप? या वो इस तरह अगर ज्ञान से जुड़ेंगी, समाड़ी करेंगी तो बोझ नहीं रहेंगी। लाखों लोग रोज जुड़ेंगे तो ये बोझ खत्म हो जाएगा धीरे। जी आप बताइए। जी, ज्ञान समझता है उसके लिए बेटियां बोझ नहीं है। जो परमात्मा के ज्ञान से मतलब अनजान है उसके लिए तो अभी उसके मतलब विचार अभी नहीं बदले हैं।
और जो हमारे परमात्मा के मालिक की शरण में आ गया है उसके लिए बेटियां बोझ नहीं है और वो अपने बेटों और बेटियों को समान मानता है। और परमात्मा का हमारा यही मिशन है, दहेज मुक्त समाज और बेटियों को समान सम्मान। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बहनें, जो युवा आपके देख रही हैं, जो युवा देख रही हैं बहन जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो कहती कि हम तो दहेज लेंगे और अच्छे से डीजे और अच्छे से शादियां करना चाहेंगे? उनके लिए संदेश तो क्या मैं विनती कर सकती हूँ कि मतलब वो आए, परमात्मा के शरण में आए और मालिक का ज्ञान समझें। और जो ये डीजे और जिसमें ये मतलब पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसको कहीं अच्छे काम में लगाएं, अपनी पढ़ाई में लगाएं, आगे बढ़ें, और ताकि माँ बाप का भी नाम रोशन हो, हमारे परमात्मा का मिशन कंप्लीट हो। और डीजे और ये आडंबर करने से कुछ नहीं, बस कुछ पल की मतलब खुशी मिलती है और उससे कुछ नहीं होता है, बस बर्बादी ही होती है और माँ बाप का पैसा बर्बाद होता है। और बहुत अच्छे से बेटियां रहती हैं, मतलब रमेडी होने के बाद ना ही उनको कोई उनके ससुराल वाले परेशान करते हैं और ना ही उनको दहेज के लिए बोला जाता है, भेदभाव। बहुत आपने एक अच्छा बताया, अच्छा लगा हमारे चैनल के माध्यम से।